हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है। मैं एक मेडिको हूँ। मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। आप लोगों के लिए आयुष का इनएलिजिबल स्टूडेंट्स का मैं कैंडिडेट्स का एक नोटिस लेके आया हूँ जो अभी 17 तारीख को ही आया है। और इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। पूरी इसके अंदर चीजें समझ में आ जाएगी कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 क्या क्या, मतलब कि आपके जो कौन कौन बच्चे हैं जो इनएलिजिबल हैं, मतलब कि जो एडमिशन आप आगे नहीं ले सकते, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका मिलेगा नहीं मिलेगा, या राउंड 3 के बाद कौन कौन मॉप अप राउंड के लिए जा सकता है। ठीक है, इस वीडियो को देखना एंड तक। लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन सेंट्रल, जो सेंट्रल की काउंसलिंग होती है, स्टेट की जो काउंसलिंग होती है, स्टेट काउंसलिंग, यूपी आयुष, यूके आयुष, हरियाणा आयुष, महाराष्ट्र आयुष, यूनियन टेरिटरीज सेंट्रल पूल कोटा ऑफ आयुष काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू एएसयू एंड एचयूजी कोर्सेज फॉर 25 बैच। हिंदी में बोल दिया। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका स्टार्ट है। देखो EECC एनसीआईएसएम जो मतलब कि उनकी जो वेबसाइट, जैसे नीट का एग्जाम एनटीए करवाता है, ऐसी एनसीआईएसएम इज पब्लिशिंग द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड ऑल इंडिया कोटा सीट्स थ्रू राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 राउंड्स ऑफ EECC यूजी काउंसलिंग 2025। फर्दर, एज पर द अप्रूव्ड EECC यूजी काउंसलिंग स्कीम 2025, these candidates are not eligible to participate in any further Ayush undergraduate UG counseling conducted by Central State UT counseling state counseling। अगर आपको राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, राउंड 1 में फ्री एग्जिट होती है, सिक्योरिटी आपकी वापस मिल जाती है। राउंड 1 में आपकी फ्री एग्जिट होती है, आराम से आप राउंड 1 में फ्री एग्जिट कर सकते हो। बट राउंड 2 में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, आप कॉलेज में नहीं गए हो, नोडल सेंटर आप पहुंच गए हो और कॉलेज नहीं पहुंचे, या फिर आप नोडल सेंटर पहुंच गए हो कॉलेज, या फिर आपने कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया है बट वहां भी आपने रिजाइन कर दिया है कॉलेज को, वहां राउंड 2 में भी रिजाइन कर दिया कॉलेज पहुंच के भी, या फिर राउंड 3 में आपको कॉलेज मिला, आप नोडल सेंटर गए और कॉलेज नहीं गए, या तो उस केस में भी आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिलेगी, इनएलिजिबल हो जाओगे। या फिर आपका जो आपने राउंड 2, राउंड 3 में जो आपने कॉलेज भी लिया और रिजाइन भी कर दिया, नोडल सेंटर पर भी गए और रिजाइन भी कर दिया, तब आपने सीट छोड़ दी, वो सीट उनकी खराब हो गई, तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट के लिए। हिंदी में आराम से मैंने ये चीज सारी समझा दी जो इसके अंदर लिखी हुई है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, यूनियन टेरिटरीज की काउंसलिंग, सब काउंसलिंग में आप किसी काउंसलिंग में फिर फर्दर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आपकी सिक्योरिटी भी वहां पे लॉक हो जाएगी। 17/10/2000। Furthermore, after the publication of this ineligible list, these candidates admitted previously allotted seat allotted on or after 17/10th month 2025 through state, union territories Ayush counseling, if any, stands cancelled in the enclosed list. The data of the following candidates are followed। देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर जैसे लिखा हुआ है कि राउंड 1 में आपने एडमिट कर दिया, कैंडिडेट्स ने एडमिटेड हैं, और ये राउंड 1 में देखो, राउंड 2 में भी इन्होंने मतलब कैंडिडेट्स मतलब एडमिटेड हैं, उसके अंदर आपने चीजें समझ ली। और राउंड 3 में अलॉट हुआ है बट वो उसके कॉलेज के अंदर पहुंचे नहीं है, अलॉट तो उनको हो गया बट वो एडमिशन उन्होंने नहीं लिया, मतलब कहने का मतलब ये राउंड 1 में एडमिशन भी लिया, अलॉट हुआ, एडमिशन लिया, राउंड 2 में एडमिशन लिया, एडमिशन भी ले लिया, अलॉट हुआ, एडमिशन ले लिया, राउंड 3 में अलॉट हुआ है, एडमिशन आप नहीं ले रहे हो, तो आप मॉक अप राउंड में नहीं जा पाओगे। आप अगर किसी की सीट खराब करोगे, तो आपने अगर कॉलेज अलॉट हुआ, आप फिर सीट किसी की खराब कर रहे हो ना, तो वो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, वो फिर दूसरे बच्चे को, जो नया रजिस्ट्रेशन वाला बच्चा होगा या पुरानी जो ऐसा रैंक उसकी ज्यादा हो, 10 लाख तक हो, 8 लाख तक हो, अगर उसकी किस्मत की वो सीट होगी तो वो उसको मिलेगी। जो लास्ट ईयर भी 5.5 लाख तक SC कैटेगरी को, मतलब कि 5.5 लाख तक यूपी आयुष के अंदर सीट मिली थी, तो इस हिसाब से इसके अंदर ये लिखा हुआ है। देयरफॉर ऑल सेंट्रल स्टेट यूटी काउंसलिंग अथॉरिटीज आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू अलाउ दीज कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन द आयुष यूजी काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू यूजी, BMS, BSMS, BUMS, BHMS, B Pharma एनी कोर्सेज फॉर द एकेडमिक 25 to 26 बैच। द लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स इन देयर, ये वाली लिस्ट है जिसमें देखो इनका यहाँ पे रोल नंबर, नेम्स और इनकी ऑल इंडिया रैंक, तीनों चीजें यहाँ पे पूरी लिखी हुई है। जो जो बच्चों के नाम है, मैं किसी का मतलब बताया कि प्रॉपर करके पूरे इनके नाम्स बताए यहाँ पे, इनके टोटल मतलब 100 करीब 95 to 100 इनके बच्चों के टोटल नाम है यहाँ पे। देखो ये कि ये बच्चे जिनकी मतलब रैंक ज्यादा भी है और कम भी है, इनको सीट मिली नहीं मिली, ये इनएलिजिबल है, इन्होंने सीट छोड़ दिया, अब इनको नहीं मिलेगी आगे चल के, इनको अपना ये देखना है। देखो ये रहे यहाँ पे 73,000 रुपये, देखो 50,000 की मतलब सीट है यहाँ पे, 54,000 की सीट है, 4 लाख की सीट है, 40,000 की सीट है, जो बच्चों ने छोड़ रखी है अपनी काउंसलिंग। जो अच्छी काउंसलिंग, जो यही तो एक फर्क होता है एक स्पेशलिस्ट से, अच्छे मतलब कि काउंसलर से हेल्प लेना, गाइड लेना। काउंसलिंग एक इतनी ट्रिकी होती है कि आप कब फंस जाओगे आपको पता नहीं होता। कितने बच्चों की सिक्योरिटी डिपॉजिट उनका फंस चुका है, वो वापस नहीं आएगी। अब ये कितने बच्चों के साथ सीन हुआ, कितने बच्चों की अब वो फंस गए हैं तो फंस ही गए हैं, वो पैसे नहीं आएंगे उनको। उन्होंने हमसे कांटेक्ट भी करा इस चीज को लेके, बट अब नहीं आएंगे पैसे, वो फंस चुके हैं उनके।
काउंसलिंग का बहुत एक प्रॉपर तरीके से करना बहुत जरूरी है, बहुत ट्रिकी होती है काउंसलिंग करना, ठीक है। या तो आप प्रॉपर नॉलेज लेके करो, या फिर सारी चीजें मैं अपडेट वगैरह देता रहता हूँ, या फिर इस पे ना चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे आपको सारे अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। ये देखो, ये लास्ट में जाता हूँ, लास्ट तक चला है, देखो काफी लंबी स्टूडेंट्स की लिस्ट है ये प्रॉपर, जो उसकी EEEC की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लिस्ट आ गई है, जो वहीं पर अपलोड करी है लिस्ट। देख रहे हो कितनी लंबी, कितनी बड़ी लिस्ट है पूरी प्रॉपर। लास्ट ये लास्ट यहाँ पे शाजिया बातुल के यहाँ पे 2,24,073 रैंक के बच्चे की यहाँ पर ये लास्ट हुआ है इतनी। इस पर इसके बाद ये लिस्ट है पूरी प्रॉपर कंप्लीट हो गई। ये लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा। बाकी और सारे अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन को हिट कर देना, आपको सारी चीजें वहां पे मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।